तो अगर सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इट इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि ये देखो अर्थ है, ये तुम्हारा मार्स है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ये तुम्हारा मार्स है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 है। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 4 है। एक 60 किलो का इंसान है जो कि स्पेसशिप में बैठ कर यहाँ से यहाँ जा रहा है। भाई साहब इनको तलब है, इनको जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो समझ भाई 60 kg का आदमी है, ठीक है ना। अब 60 kg का आदमी है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो इसका जो फोर्स लगेगा, जिस फोर्स से अर्थ खींचेगा इसको, वो कितना निकल के आ जाएगा, mg। तो उस वहाँ पर जो उसका वेट लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 60 × 10 दैट इज इक्वल टू 600 न्यूटन। और यहीं पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वही मैन है 60 kg का, तो 60 × 4 mg करते हैं ना वेट के लिए, तो वो 240 निकल के आ जाएगा। मतलब कि अर्थ के सरफेस पे 600 न्यूटन है और मार्स के सरफेस पे 240 न्यूटन है। ऐसा किस ग्राफ में, ऐसा सब ग्राफ में, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, सब में क्या, अर्थ के सरफेस पे तो 600 न्यूटन है। और अगर मैं बात करूँ मार्स के सरफेस पे T0 टाइम पे, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है, तो ये 240 ही है, ठीक है ना। तो वो तो ठीक है। अब बीच में क्या हुआ, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे स्पेसशिप जा रहा था, सॉरी हाँ, तो स्पेसशिप में जो पर्सन था वो जा रहा था, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर पहुँचा तो क्या होता है, अर्थ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इधर खींच रहा है अब मार्स भी इधर खींच रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वहाँ पर जो वेट लगेगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाया करेगी, वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाएगी ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम देखें, मतलब ग्राफ सी वाले कर्व में देखें, यहीं पर जीरो हो रहा है, बाकी समय जीरो हो ही नहीं पा रहा है किसी पॉइंट पे। यहाँ तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं है वेट, समझ रहे हो ना। इसलिए सी वाला जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन